अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के मंजरनामा पर फ़िलिस्तीन का मसला उभर कर सामने आया है। ये कोई नया मसला नहीं है। अरबों के सरजमीन पर 1917 ईस्वी में खुफिया तौर पर यहूदियों ने कदम जमाने शुरू किए थे। 1920 के बाद बाकायदा अंग्रेज़ों के सरपरस्ती में वहाँ यहूदियों की आबादकारी का सिलसिला शुरू हुआ। 1949 ईस्वी में उनकी तादाद 6 लाख के करीब पहुंच गई। 1948 ईस्वी में बाकायदा हुकूमत इजराइल के क़याम का ऐलान कर दिया गया और यहूदियों ने कई अरब रियासतों पर कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम कर ली। इस तरह फ़िलिस्तीन की सरजमीन पर एक ऐसा नासूर वजूद में आ गया जिसने न जाने कितने घरों को वीरान किया, और वही यहूदी जो मजलूमियत का रोना रो कर वहाँ आबाद हुए थे, उन्होंने जुल्म के वो सारे हदूद पार कर लिए जिसका तज़किरा भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। बड़ी रद्द-क़दह के बाद फ़िलिस्तीन की एक छोटी सी पट्टी यानी गज़ा मुसलमानों के हवाला कर दी गई। जमहूरी तरीक़े पर वहाँ इस्लाम पसंद जमात को इक़्तिदार मिला तो कानून व इंसाफ के इल्म बरदारों को एक आँख ना भाया। उसे अमेरिका को ये जमहूरियत खटकती रही जिसने इराक़, अफ़गानिस्तान और न जाने दुनिया के कितने मुल्कों में जमहूरियत के नाम पर क्या कुछ ना किया। इजरायली हुकूमत खुद जिस तरह आलमी कानून को पैरों तले रौंदती रही है, इस पर किसी मुल्क को एहतिजाज की ज़रूरत नहीं, और कोई करे भी तो कैसे करे। सुपर पावर की सरपरस्ती उसको हासिल है। फ़िलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों ने अपना घर वापस लेने की कुछ कोशिश की तो दुनिया चीख पड़ी, और फिर इजराइल ने अपने सारे वसाइल के साथ जिस तरह कानून की धज्जियाँ बिखेरी है, वह तारीख़ का एक सियाह बाब है। इस वक्त ना अस्पताल महफूज है ना स्कूल। कितने स्कूल इसलिए बंद हो गए कि वहाँ के सारे बच्चे शहीद कर दिए गए। क्या यह मुमकिन था कि दुनिया में कहीं यह वाक़या होता और दुनिया खामोश रहती? लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। मसीही यूरोप की यही पुरानी तारीख़ है, और नई दुनिया अमेरिका ने इस रविश को मज़ीद तरक्कियत के साथ इख्तियार किया है और यूरोप उसका पश्तपनाह है। इस तरह अमेरिका, इजराइल और यूरोप का एक ऐसा मसलस तैयार हुआ है जो पूरी दुनिया को अपनी लपट में ले लेना चाहता है। उनके यहाँ अखलाक और इंसानी कदरों की कोई कीमत नहीं। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम बरसाने में कोई आर हुआ, न इराक़ व अफ़गानिस्तान की सरजमीन लहूलुहान कर देने से उनकी पेशानी पर कोई शिकन आई, और न इस वक्त गज़ा की इंसानी आबादी पूरी तरह तबाह व बर्बाद करने में उनको कोई शर्म है। पूरी दुनिया के अवाम सरापा एहतिजाज है। ख़ुद इंसाफ पसंद बाज़ यहूदी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत से मुल्कों ने सख्त एहतिजाज दर्ज कराया है, और बाज़ इंसानियत नवाज मुल्कों से दिखा ना गया तो उन्होंने अपने तौर पर जो बन पड़ा वो क्या। लेकिन साहब की दादागिरी के आगे किसकी दाद और फरियाद है। अफसोस है उन अरब मुल्कों पर जो अपने मामूली मफादात की खातिर ज़ालिमों की गाशिया बरादरी में लगे हैं, और सबसे बढ़कर जो मुल्क उसके लिए आगे आता और इस्लामी दुनिया की क़यादत करता, उसने सारे हदूद पार कर दिए। गज़ा में आग लगाई जा रही है, मासूम बच्चों और औरतों को बेदरेक मारा जा रहा है, जिस्मों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, लाशें बेघर व कफन है। ऐसे में वहाँ रुख्स सुरूर की महफिलें सजाई जा रही हैं, और मरकज़ इस्लाम में इस्लामी तालीमात व शिआर की तौहीन की जा रही है। फ़इलल्लाहिल मुस्तक़ीम। इस वक्त हम मुसलमानों की बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि हम कम अज़ कम दुआओं से और अपने नेक कामों से हम जो मदद कर सकते हैं वो करें। दुआ को मोमिन का हथियार कहा गया है। ये एक बड़ा ज़रिया है। फिर इजराइली मसनूआत से मुकम्मल ग्रेज़ और भी वो सब शक्लें जिनसे इजराइली मफादत पर ज़रब लगती हो इख्तियार की जाए। क्या बाइद है कि जुल्म सितम की यह आग ज़ालिमों को जलाकर खास्तर कर दे। अल्लाह की यह देर है भाई, पर अंधेर नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सभी को इन बातों को समझने और इन बातों पर अमल करने की तौफीक इनात फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।